वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट 2023-24 भाषण में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ विच स्कीम इन द बजट 2023-2024 स्पीच। इसका आंसर होगा मिस्ट्री, अमृत धरोहर और पीएम प्रणाम, एबव ऑल, तीनों का तीनों। मिस्टी का पूरा नाम है मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टिबलिंग इनकम्स। ये योजना भारत की समुद्र तट आदि पर मैनग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगी। उसके बाद है पीएम प्रणाम का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नोरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में जो रासायनिक उर्वरक के उपयोग के कम करना। और अमृत धरोहर का मतलब होता है कि ये योजना जो कि झीलों का महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देती है। इसे अगले 3 वर्षों में इसे लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? वेयर डिड द फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल ऑफ एशिया? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल 1 फरवरी को मध्य प्रदेश को मंदसौर में शुरू हुआ। संयुक्त अरब अमीरत के उपराष्ट्रपति रशीद अल मकतूब ने अल मिन्हा शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? यूएई वाइस प्रेसिडेंट रशीद अल मुक्ताब हैज़ रिनेम्ड द सिटी ऑफ अल मिनाद टू व्हाट न्यू नेम? इसका आंसर होगा हिंद सिटी। संयुक्त अरब अमीरत मतलब यूएई। संयुक्त अरब अमीरत पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। ये अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर और स्थित है और ओमान और सऊदी अरब के साथ स्थलीय सीमाओं और कतर और ईरान के साथ समुद्री सीमाओं का साझा करता है। इसका राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इसका राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरत दिरहम। यह है हमारा भारत और ये है यूएई। यहाँ से इसका डिस्टेंस, जब राफेल जहाज को लाया गया था फ्रांस से तब यूएई में रुका था। उसके बाद हमारा हरियाणा के अंबाला एयरपोर्ट में लाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षर करती राष्ट्र कौन सा है? यानी विच इज़ द लेटेस्ट सिग्नेटरी नेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? जिसका आंसर होगा रिपब्लिक ऑफ द कंगो। रिपब्लिक ऑफ द कंगो एक अफ्रीकन कंट्री है। ये भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस का पेरिस में, यानी फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, COP 2021 में शुरू किया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्यों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशियों को जुटाना शामिल है। ये मध्य अफ्रीका में स्थित है। ये अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले कंगो एक ही कंट्री था, ये पूरा का पूरा। उसके बाद दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया। ये है रिपब्लिक ऑफ द कंगो, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कंगो। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कंगो और रिपब्लिक ऑफ द कंगो का कैपिटल है किंशासा। ये कंगो नदी का तट पर है। कंगो बॉर्डर शेयर करता है। ये है गेबन, ये है कैमरून, ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो, ये है अंगोला। ये सब कंट्री के साथ कंगो बॉर्डर शेयर करती है। कंगो रिवर दुनिया का एकमात्र नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कंगो का करेंसी है कंगो फ्रैंक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 विजन 4 और स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम? तो इसका आंसर होगा गोवा। गोवा जो कि ये इंडिया है और यहाँ पे है गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा का कैपिटल है पणजी। विश्व कैंसर दिवस
2023 यानी वर्ल्ड कैंसर डे 2023 कब मनाया गया है? व्हेन वाज वर्ल्ड कैंसर डे 2023 बिन सेलिब्रेटेड? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका इस बार थीम था क्लोज द केयर गैप, यूनिटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? यानी हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 78% अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय मॉर्निंग कंसल्ट? इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी, जारीकर्ता मॉर्निंग कंसल्ट जो कि अमेरिका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73 संस्थापन दिवस के मुख्य अतिथि किस देश में मुख्य न्यायाधीश है? तो विच कंट्रीज चीफ जस्टिस इज द चीफ गेस्ट ऑफ द 73 फाउंडेशन डे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ये आया था सिंगापुर से। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? यानी विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख? तो ये है याया सो लेक जो कि लद्दाख के अंदर है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र में से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कैपिटल है ले। यायासो झील लद्दाख में 4820 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है जिसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ये पक्षियों एवं जानवरों जैसे बर हेडेड गुज, काली गर्दन वाले सारस और ब्राह्मणी बत्तख के लिए घोंसला निर्माण स्थल है। ये भारत में काली गर्दन वाले सारस के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। हाल ही में यायासो झील के जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के बिक्री में कौन शीर्ष पर है? यानी हु हैज़ टॉप्ड द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अंडर द फेम स्कीम रिसेंटली? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फेम सेकंड योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा है। महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान का स्थान। फर्स्टर इंटेंशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत भारी उद्योग विभाग इस योजना की कार्यरत एजेंसी है। ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का हिस्सा है। फेम सेकंड योजना का 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए लागू किए गए थे। फेम सेकंड योजना के मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में 36 सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? यानी वेयर हैज़ द 36 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला स्टार्टेड रिसेंटली? तो ये शुरू हुआ है हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक अपने आप से यूनियन टेरिटरी है जिसका कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा का कैपिटल भी चंडीगढ़ है और पंजाब का कैपिटल भी चंडीगढ़ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 3 फरवरी 2023 को 36वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया। इसका समापन 19 फरवरी 2023 को होगा। इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन सूरजकुंड मेले का भागीदार राष्ट्र है। SCO में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है। जैसे कि पता है कि सेंट्रल एशिया के अंदर टोटल 5 कंट्री आता है। इनमें से यहाँ पे 4 कंट्री शामिल है जैसे कि कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है। सूरजकुंड मेलाओं के बारे में कुछ जानकारी। ये मेला अद्वितीय है क्योंकि ये भारत का हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता के प्रदर्शित करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला में से एक है। ये सूरजकुंड मेला अधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जाता है।